हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी चार्ट में। इस वीडियो में बात करूंगा यूपी जीटी यूपी जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए। आपके पास में लगभग 70 से 75 दिन का टाइम बचा हुआ है। कैसे आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होगा, क्योंकि देखिए हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 453 सीटें हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। और मैं गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों ही कॉलेजेस को जब ऐड करता हूँ, सीटों की संख्या को ऐड करता हूँ, लगभग हमारे पास में 17,000 सीटें हो जाती। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें सिर्फ और सिर्फ 453 हैं। आखिर में सिलेक्शन कैसे होगा, क्या कुछ स्ट्रेटजी रखना होगा, वही बताऊँगा इन बचे हुए टाइम में। तो सबसे पहले आगे बढ़ूँ उसके पहले क्लियर कर दूँ आपका थोड़ा सा फॉर्म फीस और इन सब के बारे में। अनरिजर्व्ड ओबीसी के लिए 3,000 रुपये, बाकी लोगों के लिए 2,000 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली है। साथ में अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक। ये 25 का प्रॉस्पेक्टस है, आप 26 मन में रखिएगा अपने। 31 दिसंबर 2026 तक में 17 साल हो जाना है आपको। अब अप्लाई कौन कर सकता है, तो ध्यान दीजिए, आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, आप 12th पास आउट रहे हैं, उसमें 40% मार्क्स होने चाहिए। साथ में आपने इंग्लिश भी लिया हुआ हो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ बोला 12th पास आउट रहो, 40% मार्क्स होने चाहिए, इंग्लिश आपने लिया हुआ हो। साथ में NIOS बोर्ड से आपने पढ़ाई किया है तब भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा है 10+2 विद इंग्लिश हैविंग 40% ऑफ मार्क्स, ठीक है। वोकेशनल ANM कोर्स आपने कर रखा है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल कॉलेज से अप्रूव्ड, इंस्टीट्यूट से अप्रूव्ड है। 40% मार्क्स थे 12th में, इंग्लिश था तो तब भी कर सकते हो। जो हमारे रजिस्टर्ड ANM हैं वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंसेज से जिन्होंने कर रखा है, 12th में इंग्लिश था, 40% मार्क्स था, वो लोग भी अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। रजिस्टर्ड ANM जो है वो सभी भी कर पाएंगे। बाकी आपको फॉर्म के बारे में बताता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म इनका कब तक रिलीज होगा, ये देख सकते हैं। अगले बार आया था फॉर्म 2 अप्रैल को, इस बार जो है आपका उसी में आने वाला, फिर से अप्रैल के फर्स्ट वीक में जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। और जो एग्ज़ाम होना है जून में चला गया था, इस बार अगर जाएगा भी तो जून के पहले हफ्ते में, ज़्यादातर उम्मीद है मई के लास्ट में ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि INC का एक नोटिफिकेशन आया है और आप सभी को पता होगा INC का जो रूल रेगुलेशन होता है सभी कॉलेजेस को, सभी यूनिवर्सिटीज़ को मानना ज़रूरी होता है। यहाँ पर देखिए पेपर में क्या कुछ आता है, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इधर पे। और पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है, OMR पे होगा, कहने का मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। साइंस से यहाँ पर 10th लेवल का पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन आते हैं। जनरल नॉलेज पूछा जाता है 12th लेवल का, 30 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश पूछा जाएगा 12th लेवल का, 20 क्वेश्चन आते हैं। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आगे बताता हूँ प्रिपरेशन कैसे करना है जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। चलिए, तो हमारे पास में जनरल साइंस हमसे पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा और इंग्लिश पूछा जाएगा, इतनी चीज़ें पूछी जाती है। ये 10th लेवल का आएगा, बाकी ये सभी 12th लेवल के पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जनरल साइंस में हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों चीज़ें आएंगी और वो भी 10th लेवल की सब कुछ आने वाली है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना, सबसे पहली चीज़ आप 10th का NCERT बुक उठा लीजिए। आपके पास में अगर NCERT बुक हो, ना हो तो मार्केट से परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों देखो डायरेक्ट से NCERT के क्वेश्चन आते हैं। अब क्या करना, सबसे पहले उसकी रीडिंग करिए, कोई भी चैप्टर उठाइए उसको अच्छे से रीडिंग करिए। जैसे फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए जितना सेक्शन दिया, वैसे सेक्शन तो नहीं दिया 10th में, सब कुछ ऐसे साइंस की बुक में ही आता है, बहुत चैप्टर नहीं दिए गए हैं, मुश्किल से 30 चैप्टर होगा 9th का और 10th का मिला करके, ठीक है। तो NCERT बुक उठाइए, उसकी अच्छे से रीडिंग करिए। इसके बाद में आप क्या करिएगा, NCERT बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए। और कितना, कम से कम 50 क्वेश्चन आप ज़रूर से करिए। एक चैप्टर उठाया आपने कोई सा भी, उसको अच्छे से रीड करिए, फिर उसी पर कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक। ये आप काम करेंगे किसके लिए, फिजिक्स के लिए यही करेंगे, सेम केमिस्ट्री के लिए, सेम बायोलॉजी के लिए।
तो आपका जो हमारा जीएस का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा जनरल साइंस का। उसके बाद में हमारा बचता है जीके, जनरल नॉलेज। इसमें आप इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, मतलब पूरा भारत का ही सिर्फ और सिर्फ देखेंगे, विश्व का नहीं पढ़ने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि भारत का ही इसमें यूजुअली आता है। तो जनरल नॉलेज आपका हो जाएगा। रही बात इंग्लिश इन्होंने 12th ज़रूर से लिखा है, लेकिन आप 10th लेवल का उठाइएगा। 10th का जो आपका बुक है 9th और 10th उसका ग्रामर पढ़िए, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाना। बात समझ में आ गई? अब इतनी चीज़ें आप करेंगे, सिलेक्शन तो तब भी नहीं होगा, इतना आप पढ़ते हैं तब भी नहीं होगा, क्योंकि इतना करने के बाद आप 70 नंबर तक में जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब आपको सीटें चाहिए तो सभी को पता होगा, प्रीवियस ईयर जो जनरल के बच्चे थे, ओबीसी थे, ईडब्ल्यूएस थे, सबका जो है 85 के रेंज में आपका कट ऑफ रहा था, ±3, मतलब 3 ज़्यादा 3 कम में हुआ था, ठीक है। 88 तक में हुआ या फिर 82 तक में हुआ। अब आपको समझ में आ रहा होगा, आखिर में हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं, हमको और भी स्कोर बढ़ाने की ज़रूरत होगी, तो क्या करना चाहिए आपको? इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लेना है। आप बोलेंगे सर एक बार ही तो एग्ज़ाम हुआ, हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहाँ से पाएंगे? तो देखो दोस्तों, जो बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होते आ रहा है 4-5 साल से ABBMU का, उसको ज़रूर से पढ़िए, और जो GNM का अगले साल का पेपर रहा उसको ज़रूर पढ़िए। आपका MG UG गोरखपुर में होता था GNM, मतलब इंट्रेंस एग्ज़ाम, और UP UMS सैफई में होता था, तो उसको भी पढ़िएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं हमेशा से। अभी नया क्वेश्चन जब क्रिएट करना होता है तो उसमें ऑब्जेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डायरेक्ट से उठा करके दे दिए जाते हैं आपके प्रवेश परीक्षा में। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूर करिएगा, कम से कम आप देखेंगे 10 नंबर का फ़र्क देखने को मिल जाएगा आपके एग्ज़ाम में। जब PYQ करेंगे हूबहू एग्ज़ाम में छपेंगे, यहाँ पर लगभग 10 नंबर आपके और भी ऐड हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तब भी हम 80 के लगभग में पहुँच रहे हैं, अभी भी हमको कुछ स्कोर करना चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन ईजिली हो पाए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो इसके लिए अब हमको प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेना है, कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए। जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, इससे क्या होता है, पूरा आपका जो 100 क्वेश्चन का होता है, कम से कम 10, ठीक है, 100 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो होता है उसको सॉल्व करेंगे, तो फिर होगा क्या, आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक होगा, क्वेश्चन किस लेवल का आता है एग्ज़ाम में ये भी क्लियर हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। देखो कोई एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद क्लियर नहीं होता है, क्लियर उसके पहले ही होता है। आप पहले जब मॉक टेस्ट करोगे, 10 मॉक टेस्ट, माना किसी में 75 मार्क्स आ रहे, किसी में 80 आ रहे, फिर आपके 90 आने लगेंगे लगातार, फिर 2-3 और करिए, जब 90+ आने लगा तो मान के चलिए 110% की आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अब हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 10 ज़रूर से सॉल्व करिए। अब ये सब चीज़ें आपको इसके लिए भटकने की ज़रूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा कुछ मत करिएगा दोस्तों, अननेसेसरी चीज़ें मत पढ़िए, क्योंकि टाइम नहीं बचा, लगभग 70 से 75 दिन का टाइम बचा है। अननेसेसरी चीज़ें अब तो मत पढ़िए, ठीक है। अब इसके लिए आपको भटकने की ज़रूरत ना पड़े, सब कुछ एक जगह पे मिल जाए, इसके लिए मैंने सब कुछ बना रखा है आप लोगों के लिए। क्या करना, सबसे पहले प्ले स्टोर पे चले जाओ। प्ले स्टोर पे पहुंचने के बाद वहाँ सर्च करिएगा एग्ज़ाम मेरी जान, तो मेरा मोबाइल एप्लीकेशन दिखेगा, उसको ज़रूर से डाउनलोड कर लेना, ठीक, या फिर डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे लिंक दिख जाएगा। अब यहाँ पर आप पहुँचेंगे तो एक सेक्शन हमने वहाँ पर दे रखा है UPGT GNM 2026 करके, यहाँ पर नोट्स दिया गया है, जिसमें मैंने आपको क्या दिया, प्रीवियस ईयर का यूनिट वाइज MCQ, और ये हर एक सेक्शन से दिया। जैसे हमारे पास में जो जनरल साइंस था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो थे, उसमें सभी चैप्टर का यूनिट वाइज MCQ कम से कम मैंने जो दिया 30 से 50 MCQ हर एक चैप्टर से हमने दे रखा है। और ये सिर्फ जनरल साइंस से नहीं दिया, आपको इंग्लिश में भी, जनरल नॉलेज में भी, सभी में दे रखा है। उसके बाद अब आप कोई चैप्टर पढ़ेंगे उसका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैंने आपको, मुझे पता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने आपको PYQ भी दे रखा है जो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। अब इसके बाद मुझे पता था आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने आपको मॉक टेस्ट भी दे रखा है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। सिर्फ
और ये 10 आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैंने दे रखा है। अब इसको यूपी बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले, आईसीएसई बोर्ड वाले हर कोई इसको पढ़ पाए, इसलिए मैंने इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दे रखा है। आप देखेंगे दोस्तों अननेसेसरी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, हूबहू आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन छपते हैं। जब आप इसको कर लेते हो पूरा, जितनी चीज़ें दी गई हैं, मान के चल सकते हैं आपके एग्ज़ाम में कम से कम यहाँ से 90 to 92 इसके रेंज में क्वेश्चन एग्ज़ाम में छपते हुए नज़र आएंगे। 100 में से 90 क्वेश्चन, 92 क्वेश्चन यहाँ से छपते नज़र आएंगे। मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन डायरेक्ट से छप जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, कुछ होगा जो इसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा, लेकिन मान के चल सकते हैं यहाँ तक कवर किया गया है आपको। 90 क्वेश्चन तक, मैं कभी नहीं बोलता हूँ 100% क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस रेंज में क्वेश्चन आने वाले आपके एग्ज़ाम में। अननेसेसरी चीज़ें तो मैं आपको तब पढ़ाता, क्योंकि देखो जीएनएम 2 महीने 1 महीने की तैयारी से भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि पेपर तो बहुत ही ईजी आता है। अभी अननेसेसरी चीज़ें तो तब पढ़ाता जब मैं आपको कोई बैच दे रहा होता और उसमें साल भर जब पढ़ाना होता। साल भर पढ़ाना है तो टीचर को पेमेंट करना है, अननेसेसरी चीज़ें पढ़ाऊँगा तभी तो आप लोग पेमेंट करेंगे और मैं टीचरों को कर पाऊँगा। बात समझ में आ गई? यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, चीज़ें वही जो डायरेक्ट से एग्ज़ाम में आ सकता है। आप एप्लीकेशन पे मेरे जाइए, बिल्कुल छोटा सा अमाउंट लगा रखा है इसके लिए, उसको पे कर दीजिए और अभी में आपके पास अच्छा टाइम है, सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन जो सपना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जीएनएम नर्सिंग करने का, वो ज़रूर से पूरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे, हेल्पफुल रहा होगा वीडियो, तो लाइक कर देना और इसी स्ट्रेटजी के साथ दोस्तों प्रिपरेशन करिए, ठीक है? कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।